अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मिस्टर आदि स्कॉलरशिप अपडेट। आज हम डिस्कस करते हैं एक नई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। इटली की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुका है, जो कि डीएसयू स्कॉलरशिप अनाउंस करे, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप और बैचलर मास्टर। यहाँ पे आप लोग विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल एप्लीकेशन प्रोसेस और उस तरह जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके बाद जो डेडलाइन का सीन है, तो मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोगों ने इस वेबसाइट पे ना, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, जो कि ये डीएसयू स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने आना है और यहाँ पे थोड़ा नीचे जब स्क्रॉल करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल फॉर एप्लीकेशन, जो कि 2026-27 इनटेक है। तो सिंपली आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो डेडलाइन का सीन है वो 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ऑनलाइन सबमिट करना है। यहाँ पे उन्होंने पोर्टल भी मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पे डीएसयू डायरेक्ट जो कि ऑन द पोर्टल आप लोगों ने लॉगिन करना है। उसके बाद जो कि क्रिएट करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप में क्या होगा, तो यहाँ पे उन्होंने स्कॉलरशिप के इंस्ट्रक्शन मेंशन किए, ठीक है। ट्यूशन पे और इस तरह अकोमोडेशन और बाकी जो आपका मील होगा, ठीक है। और इस तरह आपको जो यहाँ पे आपका सपोर्ट एक्टिविटी और बुक, ये सब कुछ कवर कर। और इसी तरह उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री और इस तरह सिंगल साइकिल बैचलर डिग्री और इस तरह मास्टर डिग्री कोर्स, तो आप लोग स्पेशलाइजेशन कोर्स और इस तरह पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन अप्लाई, तो आप जब अप्लाई की ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया द स्कॉलरशिप इज़ ओपन टू स्टूडेंट फॉर एनी कंट्री हु विश टू एनरोल। तो किसी भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद सिंपली नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, बाकी इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने रीड करने। उसके बाद आप लोगों ने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ से आप लोगों ने जो है ना वो देखना है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने रीड करना है। उसके बाद जो है ना हम चलते हैं, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी है और मैं कोशिश करता हूँ कि अप्लाई के अंदर अंदर आप लोगों के साथ सारा इंस्ट्रक्शन वो डिस्कस करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट चलते अपनी प्रोसेस की तरफ। तो आप लोगों ने ऊपर स्क्रॉल करना है, जो थर्ड लिंक है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। डीएसयू डायरेक्ट ऑन द पोर्टल की जो ऑप्शन है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के साथ कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने जो राइट साइड पे ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। उसके बाद जो राइट साइड की ऑप्शन है यहाँ से आप लोगों ने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों ने लॉग इन करना है। तो मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के साथ ये इंटरफेस होगा। यहाँ पे सबसे पहले नीचे जो रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आ रहा है आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जो उसके बाद आप लोगों ने सिंपली ये सारा इंस्ट्रक्शन को अगर रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते, मगर आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में एक टिक की ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और ये सारा जो है ना इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने एग्री करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप लोगों के साथ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पर्सनल डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद पासपोर्ट और इस तरह रजिस्ट्रेशन की डेटा वो यहाँ तक आपका हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, उसके बाद सिटीजनशिप सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपके पास इटली का कोई डॉक्यूमेंट या इटली का वीज़ा वगैरह है तो आप लोगों ने येस नो करना है, ठीक है, सिटीजनशिप। तो उसके बाद आपका लास्ट नेम आ जाएगी और उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आ जाएगी और इसी तरह आपका जो यहाँ पे आपका जेंडर आ जाएगी, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ और इस तरह आपका जो टेक्स्ट कोड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने फिल करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोविंस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ और उसके बाद यहाँ पे जो आई हैव द टेक्स्ट कोड, तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो यस करेगा, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन अपनी कंट्री सेलेक्ट करें और उसके बाद कैलकुलेट टेक्स्ट कोड पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके साथ आपका टेक्स्ट कोड आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल और आपका जो कंफर्म ईमेल है वो अगेन ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी अकाउंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, ठीक है। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसी तरह आप लोगों ने अपनी अकाउंट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को क्रिएट किया, उसके बाद डायरेक्ट मैं चलता हूँ लॉगिन की तरफ।
तो आप लोगों ने लॉगिन के ऑप्शन पे आ रहा है, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट कोड आप लोगों ने वहाँ पे जनरेट की वो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। उसके बाद आपने अपनी पासवर्ड को देना है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सॉरी पर्सनल डेटा, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पर्सनल डेटा में अगर कोई जो है ना वो किसी चीज़ को रह चुका है तो आप लोगों ने इसको अगेन फिल करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, आपका जो पर्सनल डेटा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली पर्सनल डेटा पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पर्सनल डेटा फिल करना है। उसके बाद जो लास्ट में आ रहा है एप्लीकेशन फॉर सर्विस, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर सर्विस एंड बेनिफिट आप लोगों ने फिर इस इंटरफेस पे क्लिक करना है। जो तो आप लोगों ने जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो अगेन आप लोगों के साथ वही सारा इंस्ट्रक्शन आ जाएगी जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की वक्त वो फिल किया, ठीक है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोग, अगर आपके पास कोई मतलब किसी जगह पे आपके साथ गलती वगैरह आया है तो आप लोग वो इसको जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल डेटा, उसके बाद आपका जो रेजिडेंस की इंस्ट्रक्शन है वो ऐड करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की वो इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो इस तरह आपका पर्सनल डेटा जो है ना वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल डेटा, उसके बाद जो रेजिडेंस की इंस्ट्रक्शन है वो फिल करना है। यहाँ पे मैंने वो फिल किया, ऑटोमेटिकली आती है ये, ठीक है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त ये सारा इंस्ट्रक्शन फिल किया, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो डेटा ऐड करें। यहाँ पे लाइक आपने पासपोर्ट का डिटेल ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट को अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो पर्सनल डेटा है वो ऑटोमेटिकली जो है ना उन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने फिल किया है तो वो आ जाएगी। तो ये प्रोसेस आप लोगों ने करना है अपनी पर्सनल डेटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट को अपलोड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो लास्ट में राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे एप्लीकेशन सर्विस की जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, जो कि यहाँ पे सबसे पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करें तो आप लोगों के साथ कुछ इस तरह इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है। उसके बाद आप लोगों के साथ यहाँ पे जो डिक्लेरेशन की इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर बेनिफिट। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप लोग ये इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने इसको स्किप करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने ये डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इसको टिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो डिक्लेरेशन की इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दैट आई हैव नीड टू DSU कंपटीशन अनाउंसमेंट फॉर द एकेडमिक ईयर, तो आप लोगों ने इसको टिक करना है। उसके बाद यहाँ तो थोड़ा नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टेप उन्होंने मेंशन किया है, कोर्स फॉर 3 ईयर जो कि डिग्री, और उस तरह मास्टर डिग्री और सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री। उसके बाद कोर्स ऑफ PhD एंड स्पेशलाइजेशन स्कूल। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ कोर्स ऑफ 3 ईयर डिग्री। तो यहाँ पे बैचलर की भी ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप मास्टर के लिए बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सिंगल साइकिल मास्टर के लिए, ठीक है। तो इस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने अपनी सिटी वगैरह के इंस्ट्रक्शन मेंशन करना है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का जो सिटी है वो मेंशन करें। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी को मेंशन किया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे DSU तो मैंने पीसा यूनिवर्सिटी से लेके, उसके बाद अगेन आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से लेके उसकी सिटी से लेके, उसके बाद डिपार्टमेंट लाइक मैंने इन्फॉर्मेटिक में अप्लाई किया करना है, ठीक है। तो वो मैंने से लेके डिग्री से लेके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद सिंपली नीचे तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। उसके बाद आप लोगों ने डिग्री लेवल को सेलेक्ट करना है। जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप लोगों के लिए फिर आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिक जो प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कोर्स का जो सीट इंस्ट्रक्शन है वो मेंशन करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने पासा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एकेडमिक ईयर लाइक यहाँ पे आप लोगों ने 2027 या 2026 इस तरह वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो लाइक मैंने 2026 ऐड की। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक ईयर, तो ये आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने अगेन यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे टाइप ऑफ एनरोलमेंट एंड द एकेडमिक ईयर, ये कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने मेंशन किए, आप लोगों ने इसको थोड़ा रीड करना है। उसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे प्रीवियस एनरोलमेंट अगर आपका है तो आप लोगों ने येस नो करना है। हैव यू ऑलरेडी ऑब्टेन डिग्री, तो येस नो करना है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आर यू एनरोल इन द एकेडमिक ईयर 2026-27, तो आप लोगों ने येस नो करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के साथ अगेन इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो इसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन को अच्छे तरीके से जो है ना वो गौर के साथ रीड करना है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। तो ड्यूरिंग यूर करियर, तो हैव यू सस्पेंड, तो अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो आप लोगों ने यहाँ पे येस नो करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद तो आप लोगों ने क्या करना है कि हर स्टेप को आप लोगों ने और के साथ यहाँ पे रीड करना है। उसके बाद आप लोगों ने वो इंस्ट्रक्शन मेंशन करना है और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने फिल करना है। तो यहाँ पे लास्ट में जो है ना आप लोगों ने क्रेडिट जो आपका ऑब्टेन क्रेडिट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप के इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आई हैव रीड, तो ये हमने रीड किया। उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने जो है ना वो अच्छी तरीके से वो ऐड करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे साथ आता है डिसेबिलिटी। अगर आप के साथ कोई डिसेबिलिटी वगैरह है वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। आई अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप टू अनदर इंस्टीट्यूट, तो यस नो करना है, ठीक है। और उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने अच्छी तरीके से रीड करना है और इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने यस नो करना है। तो ये इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी है और इसी तरह कोशिश करें कि हर इंस्ट्रक्शन जो है ना वो और के साथ रीड करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने यस नो के इंस्ट्रक्शन को ऐड करना है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के साथ कुछ इस तरह इंटरपेश होगा। यहाँ पे आपका इनकम, आपका जो फैमिली इनकम के इंस्ट्रक्शन है वो मांग रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई, सबसे पहले आप लोगों ने कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी इनकम का जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐड करना है, ठीक है। और इसी तरह उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया आई डिक्लेयर दैट माई सेल्फ और एनी अदर मेंबर ऑफ माई फैमिली हैव रिसीव इनकम एंड एटली 2025, तो आप लोगों ने यस नो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो किया। उसके बाद आई डिक्लेयर दैट व्हेन द स्कॉलरशिप डेज यू, तो आप लोगों ने अगर विन किया तो आप लोगों ने यस नो करना है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उन्होंने मेंशन किया आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो फिल करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इसकी अप्लाई प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो यहाँ तक मैंने अपनी एप्लीकेशन पाम को फिल किया। फिर भी अगर किसी के साथ कोई क्वेश्चन हो या किसी जगह पे कोई मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस तरह नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।